हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन 4 और 5 लेना है, क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन है और इसके बाद एग्जाम्पल भी लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, मिलनी इससे पहले हमने आपको क्या क्या करवाया है। देखिए, 6.2 प्रश्नावली का आपको इससे पहले पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट करवा दिए, क्वेश्चन सेकंड करवा दिए, क्वेश्चन थर्ड भी करवा दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन चौथे से लेना है। आपको इससे पहले बहुत सारा बेसिक पॉइंट बताए होंगे। हर एक क्वेश्चन का जो भी बेसिक पॉइंट होता है वो हर जगह पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फिफ्थ भी पूछा जाएगा और फोर्थ भी पूछा जाता है। चलिए, और एग्जाम्पल तो है ही इसका इम्पोर्टेंट। जो भी है क्वेश्चन आपको कम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल भी, उदाहरण जो भी रहेगा एनसीईआरटी में वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बोला, आकृति 6.26 में आपको दिया हुआ है 6.6 आकृति। ए बी समानांतर है सी डी का। देखिए, ए बी समानांतर है सी डी का। कोण ए पी क्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। और पी आर डी दिया हुआ है 127 डिग्री। देखिए, ये वाला पूरा एंगल ये दिया हुआ है 127 डिग्री। तो एक्स और वाई का जो है सो मान निकालना। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। फिगर हम अलग से जो है सो ले लिए हैं। देखिए, तो आपके पास सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो आपके पास गिवन है उस पार्ट को जो है सो लिख लेना है ना। दिया गया जो है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, आपको दिया है, दिया गया, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। एक तो ए बी समानांतर मतलब पैरेलल दिया हुआ है सी डी के। ठीक है, ए पी क्यू ये कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। और पी आर डी है ना, पी आर डी ये कितना है 127। ठीक है, अब समझिएगा, आपको निकालना क्या है, एक्स और वाई, मतलब ये वाला और ये वाला निकालना है। ध्यान से समझिए। देखिए, क्योंकि आपको ए बी समानांतर है, हम बताए थे आपको कि जेड आपको देखना है ना। जेड जहां देखे वहां आपको मिल जाएगा। देखिए, तो अगर लेकिन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये आपको दिख रहा है ना, समांतर है, तो आपको देखिए जेड दिखेगा, है ना। जेड मतलब ये वाला कोण इज इक्वल टू ये एक्स का डायरेक्टली कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो आप लिखिएगा, चूंकि आपको ए बी समानांतर दिया हुआ है सी डी है ना, ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लीजिए। तो यहां से आप बोल सकते हैं कोण ए पी क्यू है ना। जेड देखिए कैसे बनेगा, जेड ये गया यहाँ आए और यहाँ चलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला कोण इज इक्वल टू इसका ये वाला कोण। ठीक है, ए पी क्यू, ए पी क्यू, तो यहां से बोल सकते हैं कोण ए पी क्यू इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपको पी क्यू आर या आर क्यू पी, कोण आर क्यू पी। ठीक है, और कंडीशन क्या लिखना होगा आपको, एकांतर कोण, एकांतर, एकांतर कोण। चलिए ठीक है, एकांतर कोण होगा। अब यहां से देखिए, तो मतलब ए पी क्यू तो दिया हुआ है ये 50 डिग्री इज इक्वल टू पी आर क्यू पी कितना है एक्स। मतलब आप लिख लिए एक्स का मान कितना हो गया 50 डिग्री। आपको एक पार्ट का आंसर तो आपको मिल गया। ठीक है, एक्स का मान आ गया 50 डिग्री। अब आप देखिए दूसरे तरफ से, चलिए अब इसको हटाते हैं। एक तो देख लिए फिगर में, अब दूसरा देखिए, आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको y का मान निकालना है। तो आप y कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिए। हाँ, अभी तो हम पहले क्या किए थे, ध्यान दीजिए। पहले तो हम यहाँ से लेके यहाँ खींच दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब एक और जेड बना। अब आप जेड देखिए, ये गए और ये गए, है ना। ये यहाँ पे आपको फिर से देखिए, ये गए, ये गए और फिर ये यहाँ पे मिले। मतलब ये कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा इज इक्वल टू ये वाला कोण है। क्यों, ये लाइन तो है दिया हुआ आपको। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से क्या, पुनः, क्या बोल सकते हैं, पुनः, पुनः क्या हम बोल सकते हैं ए पी आर है ना। ये पूरा कितना आ जाएगा ए पी आर, कोण ए पी आर
इज इक्वल टू, इधर वाला क्या हो जाएगा, पी आर डी, कौन, पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी कितना दिया हुआ है, 127, ये वाला 127 है, 127। अच्छा, ए पी आर वो कितना आ जाएगा, ये 50 और ये वाई, तो 50 प्लस वाई हो जाएगा, तो इधर हम लिख लेंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो यहाँ से वाई का मान कितना हो जाएगा, 127 माइनस में 50, ठीक है। तो वाई का मान 127 में से 50 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में 0 गया 7, है ना 7, और 12 में से 5 गया तो फिर से वो कितना आ जाएगा 7, और ये खत्म, मतलब 77 डिग्री आपको आ जाएगा आपको वाई का मान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जेड बनाइए, जेड अगर बन गया तो फिर वो आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर जो है सो मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपको आसान लग रहा है, ज्यामिति आसान लग रहा है, तो आप तो अगर इस चैनल पे आसान लग रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप नए हैं चैनल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं, ठीक है। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए काहे वाला इतना ये वाला पूछा जाता है, इसमें क्या है कि इसमें आपको भौतिकी भी यूज होगा, है ना, फिजिक्स भी यूज होता है। फिजिक्स भी आप इससे पहले आप पढ़े होंगे कहीं पे 8वीं में जो है सो पढ़े होइएगा विज्ञान में, तो वहां पे जो है सो क्या होता है, अगर दर्पण दिया हुआ है, दर्पण में जब रेखा टकराएगा तो फिर बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद एक होता है आपतन, एक होता है जो है सो आपको क्या जो अगर टकराएगा उसको बोलते हैं आपतन किरण, और फिर एक होता है परावर्तित किरण होता है, और तो उसके बीच में एंगल एक बनेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है एक दूसरे को। तो ध्यान से देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, मतलब ये और ये जो है सो दर्पण है, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। एक आपतन किरण है जो कि ए बी, ये वाला ए बी आपतन किरण है, फिर पी क्यू दर्पण पी क्यू से, ये पी क्यू है, पी क्यू से टकराएगा, फिर वो परावर्तित, ये परावर्तित किरण है, वो किसको टकराएगा, आर एस को, आर एस है ना वही लिखा हुआ है, ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, फिर परावर्तित किरण वो पथ बीसी से चलकर आर एस से सी पर टकराती है, सी पे टकरा पुनः फिर वो अनुदिश परावर्तित हो जाती है, फिर ये परावर्तित हो गया। तो सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये आपको प्रूफ करना है, तो ध्यान से क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रचना करना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस फिगर को यहीं रखेंगे आपके सामने में, और इसी पे अगर करना भी होगा तो ये वाले फिगर पे रचना करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखना होगा, आपको जो दिया गया है उसको लिखिए, आपको दिया है, दिया क्या दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है कि दर्पण जो है सो वो पी क्यू और जो है सो आर एस वो समानांतर है, पी क्यू समानांतर आर एस है, ठीक है। और ए बी क्या बोला, आपतन किरण है, और ए बी क्या है, एक आपतन किरण है, एक यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए ए बी आपतन किरण है, ए बी आपतन किरण है, आपतन किरण है। और सी डी, सी डी सी डी सी डी क्या है, परावर्तित किरण है ना, सी डी क्या है, परावर्तित किरण, सी डी एक परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। अब समझिए आपको सिद्ध क्या करना है, ये वाला ए बी पैरेलल सी डी करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, ए बी समानांतर सी डी करना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। रचना क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम एक यहां से बी एम, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं तब अच्छा होगा, हाँ ठीक है। यहां से बी एम हम एक क्या कर रहे हैं, उसको
लंब ले रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है, इसको हम लंब ले रहे हैं, ठीक है, और इसको बोल दे रहे हैं एम। बी एम क्या लिए है, हम लंब लिए बी एम। और वैसा ही सी एन जो है, सो बी एम किस पे लिए है, पी क्यू पे, और सी एन भी हम लंब ले रहे हैं किस पे, आपको आर एस पे, ठीक है, आर एस, ठीक है। तो सी, एक सेकंड को बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सी एन, ये किस पे है, ये आपको लंब इस पे है, और ये इस पे लंब, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए हम ये मार्क कर देते हैं, ये वाला कोण को एक बोल दे रहे हैं, ये वाला कोण को हम दो मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर, ये कोण को दो, और वैसा ही ये वाला कोण को हम तीन मार्क कर दे रहे हैं, और ये वाला कोण को हम चार मार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि आसानी से हम कर पाए। तो रचना क्या किए हैं, रचना, रचना में बीएम, बीएम वो लंब लिए हैं किस पे, पी क्यू पे, बीएम परपेंडिकुलर पी क्यू, और सी एन, सी एन लंब है किससे, आर एस, आर एस, ठीक, आर एस पे खींचा, लिख दीजिए खींचा, ठीक, ये रचना होगी। अब आप देखिए प्रमाण, है ना, अब हम प्रमाण देखते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, तो यहां से हम लिख लेते हैं प्रमाण, प्रमाण, समझिएगा। देखिए आपको तो ये दिया हुआ है बीएम, है ना, बीएम क्या दिया हुआ है, बीएम, बीएम वो लंब दिया हुआ है, ये तो हम निकाले हैं, है ना, खींचे हैं, तो लिख ले रहे बीएम लंब है किस पे, पीक्यू पे, अभी जस्ट रचना से, है ना, एंड यहाँ पे बोल सकते हैं और सीएन, सीएन, सीएन क्या है, लंब है किस पे, आर एस। तो अब देखिए अगर ये दोनों लंब है तो आप ये बोल सकते कि बीएम, बीएम और सीएन क्या हो जाएगा, एक पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लंब है और दोनों समांतर पे लंब है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसलिए इसलिए बीएम समानांतर हो जाएगा सीएन, सीएन। अच्छा, दूसरा अब हम बीसी को बोल सकते हैं, देखिए ये और ये क्या हो गया, समानांतर हो गया, तो बीसी को हम क्या बोल सकते हैं, बीसी को हम बोल सकते हैं कि ये है क्या, तिर्यक रेखा है ना, तिरछी रेखा है। और यहां बोल सकते हैं और क्या नाम है, बीसी, बीसी एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा। अब ध्यान दीजिए, अब आप देखिए जेड आपको दिखेगा, है ना, अब जैसे आपको बना रहे हैं, देखिए ये गए, ये गए, ये गए, अब आपको दिखेगा ये लाइन, है ना, और ये लाइन पैरेलल है, तो यहां से ये 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, कौन से, एकांतर कोण बनेगा, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये, हाँ, एकांतर कोण। तो एंगल 2 हम बोल सकते कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3, है ना, कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3, तो इसलिए हम बोल सकते कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3, और कंडीशन क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, ये समीकरण 1, और यहाँ लिख दे रहे एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर। अच्छा, अब तो आपको ये पता है कि ये भौतिकी से आपको पता है कि अगर ये है, देखिए ये आपको तो 90 है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं ये, इसको ये पूरा एंगल को 1 और 2 में भाग कर रहा है, तो 1 और 2 मार्क कर लिए, तो ये आपतन कोण होता है ना, इसको बोलते हैं आपतन, और इधर वाला बोलते हैं आपको परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है सो बराबर होता है, तो आपको लिखना होगा क्या, देखिए
चूंकि चूंकि आपतन कोण आपतन कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण परावर्तन वो कौन सा है, जहां पे बीएम और सीएन है ना, बीएम और सीएन वो लंब है ना। बीएम जहां पे लिख देते हैं, जहां बीएम और सीएन क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक, अभिलंब। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों मतलब कोण एक और दो जो है सो इक्वल होगा, तो यहां लिख देते हैं। तो एक कोण एक इज इक्वल टू कोण दो, इसको हम समीकरण 2 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए, यहां से उसी तरह से हमें कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4 होगा, क्योंकि ये भी अभिलंब है और ये अभिलंब हुआ, तो ये भी, ये इसके लिए आप देखिए इस वाला दर्पण पे ये टकरा रहा है, तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये भी आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आप यहां लिख दीजिए इसी प्रकार, इसी प्रकार कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं समीकरण 3 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब 2 3 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो 1 भी 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 और 4 इक्वल हो जाएगा। 3 के जगह पे आप जैसे देखिए, यहाँ 3 के देखिए ये 3 है, 3 के जगह पे क्या है 4, तो हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। 3 के जगह पे 4, तो 2 4 हो गया, तो मतलब 1 4 हो गया। तो 1 2 3 समीकरण से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या 1 और 4 बराबर है। तो समीकरण 1 2 और 3 से, 3 से, है ना, 3 से आप बोल सकते हैं कोण 1, देखिए कैसे, अगर आपको कंफ्यूज, 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है एक समीकरण से, तो 1 भी 3 के बराबर होगा। और फिर क्या बोला, 3 4 के बराबर है, तो 1 जब 2 के बराबर है और 1 3 के भी बराबर है, तो 1 4 के भी बराबर हो गया, है ना। तो 1 इज इक्वल टू यहां से 4 हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 से। अब आप क्या कीजिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे 1 और 2 हमको मेनली, अगर ये पूरा एंगल अगर हम कर देंगे 1 2 इज इक्वल टू 3 4 कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 और यहां से ये वाला हम कर लेते हैं, इसको समीकरण 4 1 2, हाँ, तो समीकरण 1 को और समीकरण 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 4 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 1 प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 प्लस 2 को ये पूरा लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, है ना, ए बी सी, कोण ए बी सी। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 को आप क्या बोल सकते हैं, बी सी डी बोल सकते हैं ना, बी सी डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कोण बी सी डी, ठीक है। अब आप देखिए, ये दोनों कोण इक्वल हुआ, ध्यान दीजिए, अगर ये आप जेड देखिए ऐसे, मतलब ये दोनों इक्वल हुआ, है ना। ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो आप बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा, मतलब समांतर हो जाएगा सी डी के। क्यों होगा सी डी के, क्योंकि इसका एकांतर कोण इक्वल है ना। तो आप यहाँ लिखिएगा कि एकांतर कोण, ये ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी हुआ एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर होता है तो आपको समांतर होता है, और अगर इसी उल्टा ऐसे चलता है, समांतर है तो एकांतर कोण इक्वल होगा। इसका दोनों तरीके से ये चीज चलता है। चलिए,
तो यहाँ से एकांतर कोण हो गया, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, तो इसलिए ए बी समानांतर हो जाएगा सी डी, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ से सिद्ध हुआ, सिद्ध सिद्ध। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, बाकी आप को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक दो बार बना करके देखिए, है ना, बनाइएगा। इस फिगर का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि उसी में हमने आपको कर दिया, तो इसको हटा देते हैं। बाकी आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछिएगा, इस चीज को क्लियर कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको जानना है, देखिए फिजिक्स का भी पढ़ा देंगे आपको, तब बताएंगे। देखिए जैसे ये क्या होता है, ये लंब होता है, लंब कैसे किसने पॉइंट, ये लाइन आया इससे टकराया, ठीक है, इससे टकराया, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब आपतन कोण हुआ, अब यहाँ पे क्या बनता है, ये हम लंब बनाते हैं, ठीक है, लंब लंब, तो ये क्या होता है, ये अब वैसा ही ये इधर से पास हो जाएगा, है ना, ये टकरा करके बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला कोण ना, ये इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको हम आर से लिखते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण और जो है सो आपको परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये फिजिक्स, इतना इस क्वेश्चन का बस यही था, इतना आपको जानना है कि ये पता है। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।